अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली जो है ओसीडी वाले लोगों के लिए। मुझे जो है मुसलसल 2 दिन से लगातार मैसेजेस आ रही हैं कि सर हम जो है रमज़ान और मुबारक का रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन बार-बार जो है माइंड में ये ख्याल आ रहा है, ऑब्सेशन आ रहा है कि जो है आपका रोज़ा टूट गया। आपने ये बात कही तो रोज़ा टूट गया, आपने ये बात सुनी तो रोज़ा टूट गया, आपने ये चीज़ देखी तो रोज़ा टूट गया। तो क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़ा भी रखूँ, लेकिन अजीब से ख्यालात आते हैं, अजीब सी सोचें आती हैं, परेशान होता हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। इवन यहाँ तक ही बात जो है सिर्फ नहीं है, बल्कि बात इससे आगे भी है कि नमाज पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो जो है जहन में ख्याल आते हैं हमारी जो है मज़हब के बारे में, हमारे अंबिया के बारे में, हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इवन के उनकी बेटियों और बीवियों के बारे में। परेशान हो गया हूँ, इन सोचों से निजात नहीं हासिल हो रही। मैं जो है इस कदर परेशान हूँ कि मुझे बताएं मैं क्या करूँ। मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह पाक की इबादत करूँ, मैं चाहता हूँ मैं रोज़ा रखूँ, मैं चाहता हूँ अपने मज़हब के जो है करीब आऊँ, कुर्बत हासिल करूँ अल्लाह पाक की, लेकिन जैसे ही जो है अल्लाह पाक के करीब आना चाहता हूँ तो जो है जहन में ख्याल आते हैं, बार बार आते हैं और कंट्रोल नहीं होते। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे इन ख्यालात से बचूँ, मुझे नहीं पता। मैं इस कदर परेशान हो गया हूँ कि मैंने अब सोच लिया है कि अब जो है मैंने अपने रोज़े जो है वो छोड़ देने हैं, इबादत छोड़ देनी है और अपने रोज़े जो है किसी गरीब इंसान से जो नहीं रख सकता उससे रखवाना है, उसे राशन दे देना है, उसे खाना दे देना है, या उसे जो है रोज़ा रखने की अगर इस्तात रखता है तो उसके लिए सारा कुछ करना है, लेकिन रोज़ा नहीं रखा जा रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, अजियत में आ गई, क्या करूँ। तो मैं उन्हें एक ही मशवरा देता हूँ कि ये जो लोग जो कहते हैं कि हम परेशान हो गए, बार बार ख्याल आते हैं यहाँ जहन में और वो जो है क्लिक करते हैं और उसकी वजह से हम परेशान होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ख्यालात आने हैं क्यों? क्योंकि ब्रेन के कुछ ऐसे केमिकल डिस्टर्ब हैं जो आपको बार बार जो वो सोचें, जो विचार, जो थिंकिंग पैटर्न जो है बना रहे हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। करेंगे भी तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। इसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट यानी कि जो मेडिसिन से इलाज करते हैं उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे मेडिसिन रिकमेंड करवानी पड़ेगी और दूसरे नंबर पे साइकोलॉजिस्ट से सेशन ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि मेडिसिन ने जब तक उन केमिकल्स को नॉर्मल नहीं करना, साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग भी जो है असर नहीं करेगी। तो इसलिए बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा। आप जो है साइकोलॉजिस्ट से सेशन ऑर्गेनाइज करें, चाहे उसके बाद जो है साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं या जो है साइकेट्रिस्ट के पास पहले जाइए, लेकिन मेडिसिन ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट जहाँ पे जो है वो रब्ता करते हैं, जब मेरे साथ सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो मैं उनकी पास हिस्ट्री पूछता हूँ तो पता चलता है कि उन लोगों ने मेडिसिन को छोड़ा होता है। मेडिसिन जो है छोड़ने से पहले उन्होंने डॉक्टर से राय नहीं ली होती और वो मेडिसिन छोड़ देते हैं, गलती करते हैं और जो है कुछ डेज बाद, कुछ महीनों बाद जो है दोबारा से वही चेन, वही साइकिल, सारा कुछ शुरू। तो याद रखें, जब आप ये गलती करेंगे तो मसला बनेगा, ये सोचें बढ़ जाएंगी। क्यों? केमिकल बढ़ जाएंगे ब्रेन के अंदर, कुछ केमिकल इस कदर आपको डिस्टर्ब कर देंगे, वो सोचें बार बार आएंगे। और दूसरी बात ये कि वो सोचे तो बार बार आए नहीं, वो नॉर्मल होते होते भी जो है 10, 15, 20 दिन ले लेंगे मेडिसिन के साथ भी। तो आपने साइकोलॉजिस्ट के पास जब जाना है तो उसके तरीकाकार के ऊपर जो है अमल करना है, जिस तरह वो कहेगा वैसे अमल करना है। आप रोज़े भी रख सकते हैं, आप अल्लाह की इबादत भी कर सकते हैं, आप नमाज, ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह पाक की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिसीज़न आपने लेना है ना कि मैं रोज़े नहीं रख सकता, मैं जो है अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता, तो ये चीज़ गलत है। आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज शुरू करें। और डिफरेंट टिप्स हैं जो मैं देना चाहूँगा, लेकिन जो है बात ये है कि पहले फर्स्ट फेज़ के ऊपर जो है जो टिप्स होती हैं ना वो भी काम नहीं करती।
تو اس لیے جو ہے او سی ڈی سے جو لوگ پریشان ہیں، جن کو مذہب کے بارے میں جو ہے خیالات آتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اپنی میڈیسن اور اپنے سائیکالوجسٹ کے ساتھ سیشن دونوں آرگنائز کریں تاکہ اچھی زندگی گزر سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، یہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو ہے سوال ہو، مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔